देखिए मेरे हाथ में पुस्तक है मनुस्मृति जलाई क्यों, और आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और बाबा साहेब ने कभी मनुस्मृति जलाई थी। कुछ लोग गर्व से बोलते हैं जलाई थी। अरे भाई मनुस्मृति जलाई क्या कारण थे, और इस पुस्तक में लिखा हुआ है मनुस्मृति जलाई क्यों। देखो ये कितनी मोटी पुस्तक है, आप देख रहे होंगे। फिर मेरे पास संपूर्ण मनुस्मृति है, ये देखो ये मनुस्मृति है, कितनी मोटी पुस्तक है, और ये रिसर्च वाली है, ये रिसर्च वाली मनुस्मृति है। तो क्या होता है कि मनुस्मृति में विद्वान बताते हैं कि महाराजा मनु के जो मंत्र हैं वो 700 मंत्र हैं, और बाद में 712 के बाद जो इस्लामिक काल रहा जहाँ हमारी पहली हार हुई, तो इसमें जी भर भर के मिलावट की है। लगभग आज के समय से बताते हैं 2400 मंत्र, यानी 700 मंत्र ओरिजिनल है, तो लगभग 1700 मंत्रों की मिलावट है। एक तरफ मनुस्मृति बात करती है धर्म की, धर्म क्या है ये मनुस्मृति स्पष्ट करती है, क्योंकि उसका एक मंत्र है धति क्षमा तपो अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के 10 लक्षण है, और जो इनको धारण करता है वो धर्मात्मा, जिसे धारण किया जा रहा है वो धर्म। दूसरी व्याख्या महाभारत में बताई जाती है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और भीष्म शैया पर पड़े होते हैं, तब पांडव प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या है। पांडव प्रश्न करते हैं, ये पांडवों का प्रश्न होता है। तब भीष्म योगीराज शिव का हवाला देके कहते हैं, उनके माध्यम से कहते हैं कि सरलता ही धर्म है, यानी जो सरल है वो धर्मात्मा है, और सरलता है तो वो धर्म हो गया। तीसरी बात धर्म के बारे में महाभाष्य में बताई गई है, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं बार बार बात करता हूँ मनुस्मृति में मिलावट। और मिलावट कब हुई, तो देखिए ये चचनामा है, इसमें ब्राह्मणों की गद्दारियों की कहानी भरी पड़ी है, और बहुत से ब्राह्मण ऐसे रहे जिन्होंने अपना धर्म अपना खोया, सिर कटाया सनातन की रक्षा के लिए। लेकिन मैं उन गद्दारों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सनातन को धोखा दिया, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तो बारंबार नमन। तो ये चचनामा कहानी कहता है 712 में जो आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, जहाँ हम सनातनियों की पहली हार हुई, उसकी कहानी। तो घटना क्या होती है, जब 712 में हमारे लोग बिक गए, जिन्हें हम सैयदी ब्राह्मण कहते हैं, तो बाद में इन पर जजिया लगता है 700-800 साल बाद में। ये देखो ये पुस्तक है मोहनलाल गुप्ता जी की। फिरोज तुगलक के काल में फिरोज तुगलक पहली बार जजिया लगाता है, यानी 712 में हमारी पहली हार होती है, उसकी कहानी चचनामा में दी गई है। और जजिया कब लगता है इन पर, फिरोज तुगलक के काल में। बाकी पूरी जनता अपने धर्म को बचाने के लिए या तो लड़ रही थी या फिर जजिया देके बच रही थी, दो ही चीज़ थी। और उनके राज्य में अपने आप को सुरक्षित रख रहे थे बिना जजिया दिए बिक करके हमारे कुछ सैयदी ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सिर कट रहे थे। अब क्या होता है, जब ये बिक गए तो इन्होंने शास्त्रों में मिलावट भी करना था, तो इन्होंने जी भर के मिलावट किया, क्योंकि मनुस्मृति कहती है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। फिर इसी मनुस्मृति में इन्होंने ये लिख दिया कि शूद्र की तो जीभ काट देनी चाहिए अगर वो वेद मंत्रों का उच्चारण करे। शूद्र अगर कानों में चले जाए तो कील ठोक देनी चाहिए वेदों की शब्द बात कानों में चले जाए तो। अब ये कब हुआ, यहाँ पे नारी को भी शूद्रा बताया जाता है, पर यही नारी को कहती है, यही मनुस्मृति यत्र नारी पूजन दे करके मंत्र आता है कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, जहाँ नारी का पूजा नहीं होती, वहाँ कभी लक्ष्मी वास नहीं करती है। अरे भाई हमारे सनातन धर्म में तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को मुख्य माना जाता है, और नारियों से वेद मंत्र कब रुकवाए गए। जानते हो आदि शंकराचार्य जी का संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र से, और उसकी अध्यक्षता करती है उनकी पत्नी गार्गी हैं, सीता जी की गुरु हैं, वेदों की ज्ञाता हैं। हमारे यहाँ तो स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें मिलावट करके, इस मनुस्मृति में मिलावट करके स्त्री को भी शूद्रा कह दिया गया, और लोगों को जन्म से शूद्र बताने का प्रयास किया गया। क्योंकि आप जानते हैं गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्ण किससे है, गुण कर्म स्वभाव से। सनातन वर्ण किसको मानता है, गुण कर्म स्वभाव से। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं। क्या जो अबोध बालक है, जो माता से उत्पन्न हुआ है, 4-6 दिन का है, उससे किसी विद्वता की अपेक्षा कर सकते हो? उसका मन सरल है,
चलते हैं, सरल है, बस उसको अपना पेट भरना है, माता का दूध पीना है, बस इसी के लिए वो हाथ पैर मार रहा है। तो शूद्र की व्याख्या सरल आदमी से की गई है। चोर उचक्का नीच शूद्र नहीं हो सकता, वो मानव भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुस्मृति स्पष्ट करती है, यही मनुस्मृति, वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी धर्म का मूल वेद है। और वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है मनोर्भव, हे मानव तू मानव बन, यानी जन्म से कोई मानव भी नहीं होता, मानव बनना पड़ता है, और मानवों के अंदर वर्ण है। और कुछ आज सनातन के कुछ गद्दार, जिनकी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर को धर्म छोड़ करके जाना पड़ा, उनके साथ लाखों लोगों ने धर्म छोड़ दिया। पूर्व काल में राजपूतों ने, बहुत से राजपूतों को धर्म छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन वो खुशी हो रहे थे। उन सनातन के गद्दारों ने सनातन में आने के दरवाजे बंद कर दिए। और सनातन के गद्दारों में सबसे ज्यादा गद्दार रहे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। प्रणाम करना पड़ेगा आदि शंकराचार्य को, क्योंकि आदि शंकराचार्य के काल में तो सनातन समाप्त ही था, बौद्ध में हो गया था, जैन में हो गया था। आदि शंकराचार्य ने भारत को फिर से सनातनी बनाया, लोगों को सनातन में लाई। और बाद के शंकराचार्यों और इन सैयदी ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, सनातन में आने के दरवाजे बंद, एक बार निकल गया तो बाहर नहीं आ सकता। अरे मीणाओं ने और बेवों ने तो हमारी रक्षा के लिए दिल्ली से युद्ध किया, वो कई पीढ़ियों तक लड़ते रहे, लेकिन जब बलबन द्वारा मारे गए, कत्लेआम हुआ और जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, तो किसी ब्राह्मण ने उसको वापस नहीं लिया। अब क्यों वापस नहीं लिया? क्योंकि वो ब्राह्मण थे ही नहीं। सच्चा ब्राह्मण वापस ले लेता, वो सैयदी ब्राह्मण थे। ऐसे ही सैयदी ब्राह्मणों की मिलावट के कारण बाबा साहेब ने मनुस्मृति जलाई, क्योंकि बाबा साहेब एक जगह स्पष्ट करते हैं कि सनातन धर्म के ग्रंथों की व्याख्या आर्य समाज ने बुद्धिमत्तापूर्ण की है। यानी हर जगह तो आपेक्ष नहीं करे, लेकिन जो आपेक्ष जिसपे लगाया जा सकता है उसी का आपेक्ष किया जा रहा है। और ये सैयदी ब्राह्मणों की गद्दारी है, सैयदी विचारधारा है जो सनातन में घुस गई है। ऐसे लोग जो आधे मुसलमान हैं और आधे हिंदू हैं, उन्हीं के कारण सनातन पराजित होता रहा है। अन्यथा कहीं पे ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि हम अपनी शक्ति के बल पे आ रहे हों, शक्ति की कमी से आ रहे हों। हम सिर्फ अर्ध मुसलमान, अर्ध सनातनी है, जिन्हें हम सैयदी ब्राह्मण कह सकते हैं, सैयदी विचारधारा के लोग कह सकते हैं, उनकी गद्दारी की वजह से सदा हम हारे हैं। नहीं तो खुसरो साहब, गुजरात का एक रहवाड़ी धनगर, वो दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लेता है, 1 साल तक राज्य करता है। न तो कोई राजस्थान का रजवाड़ा उसकी सहायता के लिए आता है, ना ही ब्राह्मणों को, सैयदी ब्राह्मणों का कोई समूह। जब भारत में सत्ता स्थापित होगी तो क्या इन्होंने प्रयास नहीं करने थे? नहीं, क्योंकि उनकी नजर में तो वो शूद्र है। दूसरी बार दिल्ली पर कब्जा करता है वैश्य। हेमू आंख में तीर नहीं लगता तो कहानी पलट देते, लेकिन क्या कोई राजस्थान का रजवाड़ा आया उनकी मदद के लिए? जो बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, जन्म से क्षत्रिय हैं, भैया क्षत्रियपन कहाँ चला गया था? क्या ब्राह्मणों का समूह आए? नहीं आए, क्योंकि ये सैयदी थे, बिक चुके थे 712 में। ये उनकी गद्दारी की कहानी कहती है चचनामा। आते क्यों? इन्होंने तो सनातन बिक करके सनातन को समाप्त करने का ठेका लिया हुआ था, और उस पर ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे और कामयाब भी हो जाते। तुगलकों के काल में तुगलकों की सत्ता दक्षिण भारत तक पहुंच गई थी, तो 2 घटनाएं हुई। जब तुगलक ने हमला किया हिमालय पर, तो उसकी 1 लाख घुड़सवार सेना मारी गई। तिब्बत पर कब्जा करने के प्रयास में 10-20 लोग बचे। जब 1 लाख घुड़सवार मारे जाएंगे तो क्या हाल होगा? दूसरा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। जब तुगलकों ने वहाँ के कुछ धनगरों को, धनगर कुर्बा उनको बोला जाता है, चरवाहे थे, और जो कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर चरवाहों के राज रहा है, तो जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली ला गया, उन्हें मुसलमान बना दिया गया, उनका खतना कर दिया गया, तब वो लौट के दक्षिण में जाते हैं तो उन्हें प्रेरणा मिलती है किससे? विद्यारण्य नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से। नमन है उनको। लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण विरोधी, अरे नहीं, हम तो सनातनी ब्राह्मणों के भक्त हैं, हम तो सैयदी ब्राह्मणों का विरोध करते हैं भैया, क्योंकि सैयदी ब्राह्मण है नहीं ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण के भेष में छुपा हुआ भेड़िया है। जब वो विद्यारण्य के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे युद्ध में हम पराजित हुए, हमें गिरफ्तार किया गया, हमें मुसलमान बनाया गया, अब क्या किया जाए? तो विद्यारण्य उन्हें फिर से सनातनी बनाते हैं, और वही फिर हरिहर और बुक्का दोनों भाई संगम वंश की नींव डालते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और उनके भाई बनते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री। कौन? विद्यारण्य जी के भाई। बाद में यही विद्यारण्य माधवाचार्य नाम के नाम से कामकोट पीठ के शंकराचार्य बनते हैं।
तो आदि शंकराचार्य के बाद में दूसरे ये शंकराचार्य हुए जिन्होंने सनातन के लिए कार्य किया है। बाकी आज के जो शंकराचार्य जितने भी पूरा ढोंग कर रहे हैं, ये सनातन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये सनातन की मूल भावना के साथ जो कहती है कि वर्ण गुणक्रम स्वभाव से बनता है, उसको बदलना चाहते हैं, जन्म के आधार पर कर देना चाहते हैं। ये सनातन को सैयदी सनातन बना देना चाहते हैं, यानी इसमें आधा मुसलमानों का सिद्धांत, आधा हिंदुओं का सिद्धांत, मतलब परस्त बना देना चाहते हैं। और ये सनातन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सनातन के साथ धोखा है, श्री कृष्ण के गीता उपदेश के साथ धोखा है। इसलिए श्री कृष्ण के मानने वालों, हे सभी सनातनियों, इन सैयदियों की बातों से सतर्क हो जाओ। न तो कोई जन्म से क्षत्रिय होता है, जैसे भी एक कम्युनिटी दावा करेगा हम क्षत्रिय, और ना ही जन्म से कोई ब्राह्मण, और ना ही जन्म से कोई वैश्य होता है। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, यही हमारे सब शास्त्र कहते हैं। अच्छा, प्रणाम भाइयों, प्रणाम।